السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کن لوگوں کو؟ یہودی لوگوں کو، کیونکہ وہ زیادہ آبجیکشن کرتے تھے۔ ان کا یہ آبجیکشن یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں یعنی تھوڑے سے دن ہم جہنم میں جائیں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، پھر اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیا کہ آپ لوگوں سے اللہ نے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، اگر ایسا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو پھر اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی اس آبجیکشن کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو اپنے سارے دعووں میں کہ ہم اسٹل جنت میں رہیں گے، تھوڑے سے عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرہ، اگر ہے آپ کے پاس اگر ہے تم لوگوں کے پاس آخرت میں کوئی گھر، عند اللہ کے پاس، خالصۃ من دون الناس، لوگوں کے علاوہ یعنی باقی تمام لوگوں کے علاوہ آپ لوگوں نے کوئی اسپیشل اللہ کے پاس اپنا گھر بنایا ہوا ہے، تو پھر کیا ہے؟ فتمنوا الموت، تمنا کرو موت کی اللہ سے، یعنی موت کی التجا کرو، موت کی خواہش کرو کہ ہم مر جائیں تاکہ ہم اس گھر میں جا کر رہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس دعوے میں سچے ہو۔ فلن یتمنوہ، یہاں پر یہ یہودی جو منافقین میں شمار ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوگلا پن رکھا ہوا تھا۔ وہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے
इन्ना माकुम, और जब काफिरों से मिलते तो कहते इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, हम तो उनसे मजाक करते हैं। ठीक है, ये तो कुफार ने इनकार कर दिया शुरू दिन से ही आखरत का, कि आखरत पर उन्हें यकीन ही नहीं था। तो वो कहते थे कि जब हड्डियां, एक बार हम मर जाते हैं, हड्डियां हमारी कल सड़ जाती हैं, तो दोबारा कैसे जिंदा हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया कि हम आखिरत को मानते ही नहीं थे, वो तो सिरे से इनकार हो गया। अब दरमियान वाली जो ग्रुप था मुनाफिकीन का, वो उन्होंने दोगलापन रखा हुआ था, और वो क्या कहते थे, वो यही कहते थे, यहूदी लोग जो का अपने आप को मुसलमान भी साबित करते थे, मुसलमानों से भी मिलते और कुफार से भी मिलते थे। तो अगर जो कुफार को है ना, अल्लाह ताला जहन्नुम के एक तबके में रखेंगे, लेकिन इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नुम के सबसे नीचे वाले दर्जे में मुनाफिकीन होंगे। क्यों होंगे? इसलिए कि उनका दोगलापन है। कुफार उससे ऊपर वाले दर्जे में जहन्नुम में जल रहे होंगे, अजाब उनको भी होना है और उनको भी होना है, लेकिन उनका जो दर्जा है वो बहुत ही नीचे वाला है। इसलिए कि उन्होंने दोगलापन रखा। कुफार ने आखिरत को इनकार कर दिया, निकल गए, साइड पे हो गए। बस जब मानने से इनकार ही करते, सिर्फ उन्होंने कोई मुनाफिकत की चाल नहीं चली, लेकिन मुनाफिकीन ने मुनाफिकाना चालें चली। मुसलमानों से मिले तो कहा इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, कुफार से मिले तो कहा इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, हम तुमसे मजाक करते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। असल में ना उनके साथ है ना उनके साथ है। वो वहां पर अल्लाह ताला ने इनकी मिसाल ऐसे दी है कि जैसे ये आग जलाते हैं, जब रोशनी होती है चल पड़ते हैं, जब अंधेरा होता है खड़े हो जाते हैं। तो ये मुनाफिकीन की मिसाल है। यानी ये हर तरफ से अपना मफाद ढूंढते हैं, कि इधर से भी हर तरफ वो उनका ताल्लुक जो होता है, उनका जो भी उनकी कोशिशें, जो उनकी सरगर्मियां, जो उनकी एक्टिविटीज, जो कुछ भी होता है, वो सारा अपने मफाद तक होता है, कि किस तरफ से हम कैसे मफाद अपना पूरा कर सकते हैं। वलन यतमन्नहु अबदम बिमा कद्दमत अयदीहिम, अगर उन लोगों को पता चल जाए, कुफार को तो पता है ना कि हमने जहन्नुम में चलना है, और हम उन्होंने सिरे से मानने से इनकार कर दिया, और कुफार, ये मुनाफिकीन का कहा जा रहा है, उन्हें पता चल जाए, वो कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे जो उनके हाथों ने आगे भेजा। यानी उन्होंने जो अमल किए हैं दुनिया में, मुनाफिकीन ने और कुफार ने, वो अमल जो उन्होंने दुनिया में कमाए हैं, जो दुनिया में उन्होंने किए हैं, चाहे बुरे किए हैं या अच्छे किए हैं, तो उनके अमाल क्यामत के दिन ऐसे उड़ा दिए जाएंगे, जैसे धूल, जैसे हवा चलती है तेज, तो उसमें मिट्टी और कागज और जो कुछ होता है वो सारा उड़ रहा होता है। इसी तरह कुफार की नेकियां उड़ा दी जाएंगी, और मुनाफिकीन की भी इसी तरह उड़ जाएंगी। वला यतमन्ना हुआ बदम बिमा कद्दमत ऐदीहिम, अगर उन्हें पता चल जाए कि उनका क्या अमल है, आगे क्या हशर होना है उनका, तो वो कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। वल्लाहु अलीमुम बिज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिम लोगों को बहुत अच्छे से जानता है। वला तजिदन्नहुम, जरूर तो उनको पाएगा, अहरसन नास, लोगों से ज्यादा हिर्स करने वाला, अला हयातिन, दुनिया की जिंदगी का। यहाँ पे मुनाफिकीन का कहा जा रहा है कि मुनाफिक लोग कुफार की निस्बत ज्यादा हिर्स करेंगे, ज्यादा उन्हें लालच होगी कि हम ज्यादा दिन जिंदा रहें। वमिन अल्लज़ीन अशरकू, और वो लोग जिन्होंने शिर्क किया, यवद्दु अहदुहुम, वो पसंद करेंगे उनमें से किसी एक को, लव युअम्मरु अल्फ सना, 1000 साल तक उन्हें उम्र दे दी जाए। तफसीर इब्ने कसीर में इसका ये बयान आया है कि अगर 1000 साल तक या शैतान की जिंदगी के बराबर भी उन्हें जिंदगी दी जाए, वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाब अन युअम्मर, तो अल्लाह फरमाते हैं कि 4000 साल या शैतान के बराबर उनकी जिंदगी कर दी जाए, या 1000 साल उनकी जिंदगी कर दी जाए, तो भी वो उम्र उनको इस अजाब से नहीं निजात दे सकेगी। बस मौत तक है उनकी ये जिंदगी। जैसे मौत ने आना है उनको, उन्होंने इस दुनिया से, उनका सांस खत्म होना है और आगे उनका अजाब शुरू हो जाना है। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह ताला देखने वाला है जो वो अमल करते हैं। इस आयत में कुल मन कान अदुव्वल जिब्रील, इस आयत में यहूदी उलमा और यही यहूदी लोगों के मुतालिक कहा गया है। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदियों की एक जमात आई थी। उन्होंने उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं और सच्चे हैं, तो हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अगर आपके जवाब दुरुस्त हुए तो हम आप पर हम आपकी बात मान लेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को गवाह बना के, जिस तरह याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 11 बेटों से वादा लिया था, अल्लाह को गवाह बना के कि तुम वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, कि अल्लाह
हम जो कह रहे हैं अल्लाह कारसाज है, यानी उन्होंने अपने 11 बेटों से ये वादा लिया था कि बिन्यामीन को जब लेकर जा रहे हो तो वापस भी लेकर आना। ठीक है, तो इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी लोगों के साथ वादा किया, वादा लिया अल्लाह को गवाह बना के कि अगर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूं तो तुम मुझे आखिरी रसूल मानोगे और मुझ पर ईमान भी लेकर आओगे और अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार भी करोगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इस बात का वादा कर लिया। फिर क्या हुआ, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। अब ये जिब्रील का जो मानी है, ईल कहते हैं अल्लाह ताला के नाम को, और जिब्र कहते हैं इसको ये यानी बंदा, ईल है अल्लाह का नाम, यानी इसका मतलब है अब्दुल्ला, अल्लाह का नाम। जैसे हम लोगों ने नाम रखते हैं अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल काफी, अब्दुल जब्बार, अब्दुल वहीद, इसी तरह ये जिब्रील का मतलब भी जिब्राइल, मीकाइल, इस्राइल, ये सारे यानी इनके मतलब ये हैं कि ये अल्लाह के बंदे, अल्लाह, जैसे अब्दुल रहमान, रहमान का बंदा, जिब्राइल, अब्दुल्ला, मीकाइल, अब्दुल रहमान, इसी तरह यानी मुख्तलिफ हैं सारे, ये अल्लाह के नाम से रिलेटेड ये सारे नाम हैं जो कि अल्लाह ताला ने अपने चारों फरिश्तों के रखे हैं। ठीक है, तो ये यहूदी उलमा ने पहले ये सवाल किया, यहूदी उनका जो पूरा ग्रुप है तो उन्होंने ये सवाल किया कि आप हमें बताएं, तौरात में जो आया था कि सारे अंबिया के पास जिब्राइल इस्लाम वही लेकर आते हैं और आपके पास भी वही आते हैं, तो आप यानी मन कान अदु वली जिब्रील, यानी कौन शख्स है जो कहता है कि जिब्रील वो दुश्मन है, तो अल्लाह ताला भी उसके दुश्मन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि मेरे पास भी जिब्राइल इस्लाम अल्लाह की वही लेकर आते हैं जो कि पहले अंबिया के पास भी लेकर आते रहे हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतरी है जो कि सच्ची है और उसमें सारे अहकामात भी सच्चे हैं। ठीक है, दूसरा उनका सवाल था कि औरत कभी लड़का जन्मती है, कभी लड़की, यानी कभी लड़का पैदा होता है, कभी लड़की पैदा होती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ये जवाब दिया कि जब औरत के पानी यानी उनके कलर बता दिए कि इस तरह है, यानी मर्द के सुल्ब से जो ये बैकबोन से जो कुछ जो निकलता है वो अगर औरत पर गालिब आ जाए तो लड़का होगा, अगर औरत का मर्द पे गालिब आ जाना है तो ये लड़की पैदा होगी। ये यानी पहले, दूसरा ये उन्होंने बताया, जब उनको पता चला तो तौरात में भी उन्होंने यही पढ़ा था, तो उनका बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। तीसरा उनका था, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग ईमान क्यों नहीं लेकर आते? अब मैंने सारी तुम्हारी बातों के सही जवाब दे दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि जिब्राइल अल्लाह के, यानी हमारा दोस्त जिब्राइल नहीं है, हमारा दोस्त मीकाईल है। हम मीकाईल पर, अगर आपके पास वही लेकर मीकाईल आए तो हम मीकाईल को हम आप पर ईमान लेकर आएंगे। अगर जिब्राइल आप पर ईमान वही लेकर आए तो ये फरिश्ता है बहुत सख्ती का, यानी बहुत सख्त अहकामात लेकर आता है, बहुत सख्त वही लेके आता है, तो हम इस पर ईमान नहीं लेकर आते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया कि अल्लाह ने फिर उनकी बात का जवाब दिया कि मन कान अदुव्वन जिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, यानी कि अंबिया और पैगंबर की एक निशानी आपने ये भी बता दी थी। उन्होंने सवाल किया था कि अंबिया और आम इंसान में क्या फर्क है, तो उन्होंने ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया कि अंबिया और पैगंबर जो होते हैं वो आम, यानी सोए हुए, आम इंसान जब सोया होता है तो उसकी आंख भी सो रही होती है और उसका दिल भी सो रहा होता है, लेकिन जो अंबिया और पैगंबर होते हैं वो जब सो रहे होते हैं तो उनका दिल सो रहा होता है, आंख उनकी यानी आंख सो रही होती है, दिल जाग रहा होता है। इट मीन्स के वो यानी थोड़ी सी जागने की कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम जिब्राइल अगर आपके पास आता है तो हम ईमान नहीं लेकर आते। वो उधर ही उन्होंने वादा किया तो उस वादे से वो मुकर गए। तो अल्लाह ताला ने ये आयत उतार दी कि कौन शख्स है जो कहता है जिब्राइल मेरा मेरा दुश्मन है, तो अल्लाह ताला और मीकाईल, इज़राइल, इसराफील सारे दुश्मन हैं उन लोगों के जो जिब्राइल के दुश्मन हैं। फिर वो कैसे कैसे जिब्राइल जिनका, यानी जो जिब्राइल को अपना दुश्मन समझे, मीकाइल को दोस्त समझे, और मीकाइल अपना उन लोगों से कैसे दोस्ती कर लें जिनको जिब्राइल को अपना दुश्मन समझते हैं। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, वो उतारा है,
फ़इन्नहु नज़्ज़लहु, वो उतरते हैं, अला क़ल्बिका, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, उस चीज़ की तस्दीक करने वाली जो आपके सामने है, यानी कुरान पाक, तौरात, ज़बूर, इंजील, व हुदन, हदायत है, वो बुशरा और खुशखबरी देते हैं, वो लिल मुमिनीन, मोमिन लोगों के लिए। उन लोगों को ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसलिए अच्छे नहीं लगते थे कि उनके तौरात में जितने भी मसाइल थे वो उनके ऑपोजिट थे, और वो अपनी मर्जी से उन्होंने तहरीफ कर ली थी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब अहकामात कुरान पाक में लेकर आए तो वो उनको असलियत का पता था कि हमने ये तहरीफ की हुई है, इसलिए वो जिब्राइल को अपना दोस्त नहीं मानते थे और मीकाईल को मानते थे। और फिर उन्होंने एक ये भी सवाल किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिब्राईल और मीकाईल अल्लाह के नज़दीक कौन है? तो आपने फरमाया जिब्राईल अल्लाह का राइट बाजू है और मीकाईल अल्लाह का लेफ्ट बाजू है। तो फिर उन्होंने एक ये भी सवाल किया कि ये जो कड़क क्या है? तो आपने कहा कि जो बादलों का बात, यानी एक अल्लाह का फरिश्ता है जिसका नाम मीकाईल है। मीकाईल का काम है वो बादलों को चलाने, बारिश देने और इन पर मुकर्रर है। तो फिर उन्होंने पूछा कड़क क्या है? कड़क आपने कहा कि वो उस फरिश्ते की आवाज़ है। यानी वो जब उनको चलाता है बादलों को तो उसकी जो आवाज़ निकलती है वो हमें कड़क की सूरत में नज़र आती है, सुनाई देती है। तो ये उनके सवाल थे। उन्होंने सवाल करने के बाद जब उन्होंने कहा कि नहीं, जिब्राइल को हम नहीं मानते, अगर मीकाईल आपके पास आता है तो हम आप पर ईमान लेकर आते हैं। इसी तरह अब्दुल्ला बिन सलाम पहले यहूदी थे, उस वक़्त वो ईमान नहीं कबूल किया था उन्होंने, तो उन्होंने जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चंद सवाल किए तो आपने उनको सारे सवालों के जवाब सही दे दिए, तो वो उसी वक़्त ही ईमान लेकर आ गया। फिर उसने कहा कि मेरा सारा कबीला यहूदी है, तो आप उनसे पहले ये पूछ लें मेरे बारे में। हालाँकि वो उनके सरदार थे और कहा था कि ये मैं इनका यानी कबीले का सरदार। पहले उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे कबीले के सरदार हैं, आला नस्ल हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत यानी आलिम हैं और इस तरह यानी जो उनके अच्छी सिफ़ात थी वो बता दी। लेकिन जब आपने कहा कि जब तुम्हारे आलिम जो तुम्हारे राहिब हैं वो ईमान लेकर आ गए हैं, अगर वो मुसलमान हो जाएँ तो क्या तुम इस्लाम लेकर आओगे? तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो उसी वक़्त हज़रत अब्दुल्ला सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं ईमान लेकर आ चुका हूँ। तो उसी वक़्त उन्होंने अपने मुँह से जो उल्टी-सीधी गलत बात थी वो कहनी शुरू कर दी। तो फिर अल्लाह ताला ने यानी इसी तरह फिर अगली आयत है मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकति व रुसुली व जिब्राईल व मीकाल, ठीक है? यानी कौन शख्स है जो अल्लाह ताला से दुश्मनी ले, उसके फरिश्तों से, उसके रसूलों से और जिब्राईल अलैहिस्सलाम से, मीकाईल अलैहिस्सलाम से, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन, जो अल्लाह को, जो अल्लाह के फरिश्तों को, अल्लाह के रसूलों से, जिब्राईल से, मीकाईल से और उसके सारे लोगों से दुश्मनी रखता है, तो अल्लाह ताला किसका दुश्मन है? फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन, उन्होंने अल्लाह को दुश्मनी पर ललकार दिया है, तो अल्लाह ताला भी काफ़िरों का दुश्मन है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, हमने आप पर रोशन निशानियाँ उतार दी हैं। वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून, मुनाफ़िकों के अलावा कोई इधर इनकार नहीं कर सकता इन आयात, इन रोशन निशानियों का। अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम, ये उसी वादे का जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी उलमा से, यहूदी लोगों से लिया था, तो उन्होंने जब ये सारी बातें मानने के बाद, तस्दीक करने के बाद कि हाँ, आप जो कुछ कह रहे हो सच कह रहे हो, तो नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम, एक जमात ने क्या किया? फेंक दिया, अपनी बात से मुकर गए, कहे नहीं, जिब्राइल आपके पास आता है वही लेकर हम ईमान नहीं लेकर आ सकते, बल अक्सरुहुम ला युमिनून, अक्सर लोग ईमान नहीं लेकर आ सकते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।